और कुछ नहीं है। पिछले साल कितना अच्छा सेलिब्रेट किया था ना हमने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आलिया, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया लाइफ ब्लॉग। तो आज मैं तो फैलजी के साथ सुबह सुबह यहाँ पर आ गई थी क्योंकि मुझे लेनी थी अपने रूम के लिए अलमीरा। तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे रूम वगैरह को थोड़ा सा कलर करवाना, डेकोरेट करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक ऑर्डर दे देती हूँ, और फिर वहाँ से मैं सीधा अम्मी के घर आ गई। तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम लोग जल्दी से आ गए क्योंकि मेघ लग रहा था, पता था बारिश होने वाली है। तो खाना खाने के बाद हम तीनों बहनें ऊपर आ गई थी टेरेस पर, और यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे थे। सच में बहुत ही अच्छा व्यू था आसपास का, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम टेरेस पे आई हूँ, इतने टाइम से मैं नहीं आ रही थी। और यहाँ मम्मी के यहाँ भी मतलब बहुत कम आती हूँ मैं, हालांकि इतना नज़दीक है फिर भी मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि यार अब मतलब मैं ससुराल इतना कम आती हूँ। तो जब हम आए हैं तो हम अपने मतलब घर को टाइम देना चाहिए। और वो जो देख रहे हैं आप लोग, टू विंडोज़ वाला देख सकते हैं, वाइट कलर का, जैसे दो विंडो दिख रही होगी सेट आपको, वो मेरा ससुराल है। तो वहाँ से बस इतनी सी दूरी आप देख सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। वो मेरा ससुराल है, ये मेरा मायका है। तो ये मेरे मम्मी पापा का घर है ऊपर का, ये टेरेस में आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हम लोग बस यहाँ पे टहल रहे थे खाना खाने के बाद और मस्ती कर रहे थे थोड़ी बहुत। हमने आसपास की वीडियोस बना ली। इस तरीके से आसपास हमारे घर है, हरियाली सी है, तो अच्छा लग रहा था। ऊपर काफ़ी मज़ा आया। गाइज़ हमें चाहिए था फ्रिज, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था। हम लोग जब आ ही रहे थे यहाँ अपने होम टाउन, तभी हमने फ्रिज देखा था, पर वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैंने तब भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और ये फाइनली सिर्फ 1 वीक में आ गया था, इसने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। और हमारी पसंद का, मम्मी पापा मेरी, हम सबकी पसंद का आ गया। मेरे मतलब दिल्ली वाले भी घर में जो है ना, वर्लपुल का ये बहुत बढ़िया काम करता है वो अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इस बार भी वर्लपुल ही चूज़ किया और हमारे घर में सबसे ज़्यादा चीज़ें वर्लपुल की है। वर्लपुल का AC है, वर्लपुल का फ्रिज है, मम्मी पापा का भी फ्रिज वर्लपुल का है, और अब यहाँ का भी न्यू फ्रिज वर्लपुल का ही हमने दिया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और प्राइस भी बहुत अच्छे में मिल गया, 22,000 में। अदरवाइज़ इसका 35,000 यार कह रहे थे, मतलब वहाँ पर 0 माइल जो भी जगह है वहाँ कह रहे थे। तो हमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा था। अब हम लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी, हमें हमारी पसंद का मिल गया और काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि हमें बड़ा चाहिए था, डबल डोर का। तो आज ही बाज़ार भी लगा हुआ था। तो यहाँ गाइज एक वीक में 2 टाइम लगता है, एक सैटरडे एक और एक थर्सडे लगता है, इस तरीके से। तो बाज़ार में क्या है ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे बहुत मुश्किल हो जाती हैं सब्जियां मिलना, या तो आपके आसपास जो उगाते हैं आप उनसे लीजिए, या और बाज़ार की सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है ना, वहाँ के पकोड़े। तो मैं यहाँ पे ना वही ढूंढ रही थी, नेहा ना सारी चीज़ें निकाल रही थी। नदीम और सानिया गए थे बाज़ार और वहाँ से सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो मैं ढूंढ रही थी पकोड़े, जो मैंने कहा था कि लेकर आना, तो वो लोग लेकर आ गए। तो मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले ये खाया जाए, उसके बाद चाय बना के चाय पियेंगे। तो वहाँ का जो मेरा फेवरेट है ना, ब्रेड पकोड़ा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी नेहा नाज बच्ची लोग खा लेंगी। तो मुझे बहुत टेस्टी, क्योंकि टेस्ट ना बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बेसन भी ना लगता है जैसे अलग सी कोटिंग होती है, तो मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है, कलर भी इसका और टेस्ट भी, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। पकौड़े खाने के बाद, चाय पीने के बाद और रात के खाने की तैयारी के बाद हम लोग गए थे रात में टहलने के लिए। जब से हम लोग यहाँ आए थे गाइस, हम लोग बाहर नहीं गए थे। मतलब मैं तो गई हूँ, मेरी बहनें नहीं गई हैं, मेरा ये मतलब था। तो रात में हम लोग खाना खाने के बाद हम सब आसपास की, मतलब 1-2 और आंटियाँ थी, कह सकते हैं हमारी पड़ोसन, उनके साथ, क्योंकि हमें तो रास्ते देखे नहीं है। बस तुफैल जी ने ही वैसे ये आइडिया भी तुफैल जी ने दिया था कि चलो सबको घुमा के लाता हूँ। तो बस हमने आसपास की आंटियों को भी पकड़ लिया और वो एक लम्हे में जाने को तैयार हो गई, क्योंकि वो लोग रोज़ ही निकलती हैं टहलने को, वो खा लेती हैं, टहलने निकल जाती है। और यहाँ ज़्यादातर औरतें ना अंधेरे में ही निकलती है गाइस, और रोशनी में बहुत कम निकलती है सुबह में। तो बस हम लोग निकल गए रात में, और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कीचड़ हो रहा था, तो चलने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी जोश सा आ गया था कि नहीं चलो आज जाना है तो जाना है। तो बस यहाँ से वहाँ थोड़ी सी दूरी में चलने के बाद अब हम लोग वापस घर की तरफ निकल रहे। काफ़ी मज़ा आया और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा आंटियों ने हमें किस्से सुनाए कि यहाँ पर ये रहती है, वहाँ पर वो रहती है, इस पेड़ पर डायन है, फला फला घर में भूत रहता है। इतना ज़्यादा उन्होंने हम लोगों को डराने की कोशिश की, हम बहनों को, लेकिन मजाल है कि हम में से कोई भी डरा। और याशीन तो इतनी मस्ती कर रहा था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत
उसने एंजॉय किया गाइस और बहुत मज़ा आया। हमने कहा आंटी को कि हमें डराने की कोशिश मत करो, बेशक हम इतने सालों बाद आए हैं बिहार, लेकिन हम लोगों को सब पता है ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम वैसे ही एक आंटी के घर चले गए, हमारे घर के पास में जो थी। अल्लाह, उनके बाग में इतने सारे पेड़ लगे हुए थे। ये पपीते का पेड़ है, 2 पपीते के पेड़ थे, 2 लीची के पेड़ थे, एक अमरूद का पेड़ था और एक क्या, हाँ शायद उसका तुलसी का नहीं, सॉरी उसका कड़ी पत्ता, या एग्जैक्टली कड़ी पत्ता था। तो इतने सारे लगे हुए थे। हमने भी पीछे लगाया है आम का और अनार का, नींबू का और अमरूद का हमने भी लगाया। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए, वो भी इतने बड़े बड़े हो जाए। मम्मी को मैंने कहा था पपीता का लगाने के लिए, पर मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। चलो लगा लेंगे फिर कभी, पीछे है जगह। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था इतने सारे पपीते देख के। इतना ज़्यादा मतलब किस तरह पपीता खिलता है, पहले फ्लावर आता है, फिर उसके अंदर मतलब बीज की तरीके से फिर वो खिलने लग जाता है, बड़ा होता है, फिर वो पपीते का लुक लेता है। तो ये वाला अमरूद का है। तो यहाँ पे तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। हम लोग ना यार हमेशा से आना चाहते थे, लेकिन नहीं आ पाते थे, बस कोई ना कोई रीज़न की वजह से। और हमारा बड़ा दिल करता था कि हम लोग अपने होम टाउन जाए। और 12 साल के बाद मेरी बहनें आई हैं, तो हर चीज़ हमारे लिए बहुत ख़ास और नई और एक्साइटेड है। तो ये है हमारा एंट्री मेरे मम्मी पापा के घर का। यहाँ बस अब मैं रात में रुकूँगी। तो कल रात गाइस पूरे दिन मस्ती करने के बाद और रात में वहाँ पर मैं रुकी और अगले दिन मैं सुबह होते ही अपने घर आ गई। और आज मुझे अपने घर में काम करवाना था। मैंने ये एक फ़ैन लगवाया, लाइट लगवाई, बहुत सारी जगह पे होल्स करवाए, क्योंकि मुझे फ्रेम्स वगैरह टांगवाने थे रूम्स में पेंट होने के बाद। तो जो भी काम था मैंने करवा लिया। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, यहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे रोशनी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लगवा दी। और फिर से ये गाइस नेक्स्ट डे यहाँ पे तुफैल जी शेप बनवाते हुए, और उसके बाद यहाँ पर हमने पेंट में मतलब हाथ लगाना शुरू कर दिया। तो तुफैल जी और एक अंकल थे बस, तो उन्होंने अभी ये वाला पोर्शन किया था, फिर उनकी कॉल आ गई, वो चले गए। फिर यहाँ पे अब तुफैल जी करते हुए, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि जल्दी से हो जाए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं गाइस, सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे वो फटाफट जल्दी जल्दी करके हटाना चाहते हैं। और फाइनली देखिए ये लुक लग रहा है, पहले देख सकते थे कैसा था और अब देखिए कैसा लग रहा है। तो मुझे ना बस एक कोटिंग करवानी थी ताकि अच्छा लगे। तो पेंट ना मम्मी के घर का बचा हुआ था, तो पापा ने कहा कि करवा लो। मैंने मतलब मैं तो ज़िद कर ही रही थी कि करवा लो अलग से ही, लेकिन जब मम्मी पापा का बचा हुआ है तो और जल्दी करवा लो, बहुत अच्छा रहेगा, वो वरना वेस्ट भी हो जाएगा। और कलर होने के बाद गाइस यूसुफ यासिन इतने ज़्यादा खुश हो गए ना, मतलब पूरा का पूरा रूम का लुक ही चेंज हो गया। बहुत बच्चे खुश थे। तो सारा दिन ना बच्चे मेरे ना मम्मी के ही घर थे। जब हो गया सब कुछ, रूम वगैरह वॉश हो गया, पेंट हो गया, तब हमने बुलवा लिया सबको। फिर हो गई बारिश। रोज़ बारिश होती है गाइस, रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। बारिश हो गई फिर से, और बारिश मुझे पसंद है, लेकिन बारिश के बाद वाली कीचड़ मुझे पसंद नहीं है, गीला गीला मुझे नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मेरी जन्नत में भी नहा के फ्रेश हो गई। उन्होंने नई वाली साड़ी पहनी है जो तुफैल जी और मैं लेकर आए थे, और तुफैल जी भी यहाँ पे फ्रेश हो गए हैं। तो मम्मी है ना वही बता रही हैं तुफैल जी को कि उन्हें इस तरह की कॉटन साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और इस तरह की ब्लू कलर भी उन्हें पसंद आता है, तो ब्लू ही लाया करो। मैं 3 लेकर आई थी, एक पिंक, एक ब्लू और एक ग्रीन कलर की। तो उन्होंने सबसे पहले ब्लू वाली ही पहनी, उन्हें ब्लू ही पसंद आया। तो यहाँ पे तुफैल जी कह रहे थे ठीक है, जो तुम्हें पसंद है मैं वही लेकर आऊँगा या वही भेज दूँगा। और ये अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी शाम का ही टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो भी है ना कीमा कोट लेती हूँ, ताकि रात में ना कोफ्ते बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं कोट के रख दूँगी, उसका फिर पानी भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर कोफ्तों में पानी होता है ना तो फिर वो अच्छे से बंधते नहीं हैं, और अगर आपने जैसे तैसे बांध भी लिया तो फिर वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से इसे कूट के मैं रख दूँगी, ताकि इसका जितना भी पानी है ना वो निकल जाए। मैंने इस तरीके से छन्नी में रखा हुआ है। तो मुझे तो कोफ्ते बहुत पसंद है, लेकिन तुफैल जी को नहीं पसंद। तो तुफैल जी के लिए सुबह मैंने जो बनाया था गोश्त वो है, और मैं ये कोफ्ते बना के, और मुझे ना उसने हुए कोफ्ते ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं बना के रख दूँगी और मैं खाती रहूँगी धीरे धीरे। मुझे लगता है मैं यहाँ ज़्यादा और मोटी हो जाऊँगी, क्योंकि मतलब मैं क्या ही करूँ। मुझे जो खाना होता है ना मैं तुफैल जी को बोलती, तुफैल जी ला देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोफ्ता खाना, मुझे कोफ्ते का मतलब मीट ला दो, तो उन्होंने बस ला दिया। ये देखो यहाँ पर रेडी हो गई। ये सब मैं ही खाने वाली हूँ गाइस, या तो मैं खाऊंगी या तो मेरी सासू अम्मी खाएंगी, ये नहीं खाएंगे तुफैल जी।
और उसके बाद यहाँ पे याशीन बेटा मेरा सोते हुए, और मैंने किया था अमेज़ोन से ऑर्डर, वो आ गया फाइनली। एक्चुअल में क्या हो ना, हम जन्नत अम्मी के लिए बहुत सारा सामान लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें से एक चीज़ की हमसे कमी रह गई, वो हॉर्लिक्स। हमें जहाँ तक पता था कि मम्मी ने पीना छोड़ दिया है, जन्नत अम्मी ने। फिर लेकिन जब यहाँ आए ना, उन्होंने खुद एक दिन मुझे कहा कि हॉर्लिक्स नहीं लेकर आए बेटा, तो फिर मैंने उनसे कोई मतलब जवाब नहीं दिया। फिर सोचा यार ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ, तो बस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। साथ में मुझे और भी चीज़ें ऑर्डर करनी थी, जैसे कि यूसुफ़ के मतलब और याशीन के वाइप्स ख़त्म हो रहे थे बहुत ज़्यादा, यहाँ जल्दी ख़त्म होते, मैं लेकर आई थी लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, और पाउडर भी। तो ये दोनों चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो रही, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स जाती है, गर्मी लगती है बच्चों को, तो बार बार तो हम नहा नहीं सकते हैं। तो मैं उन्हें वॉश मतलब वाइप से उनका जो बॉडी है ना उन्हें क्लीन करती हूँ, फिर उन्हें पाउडर लगा के फ्रेश फील कर जाती थी। और यहाँ पर तुफैल जी ने दे दिया जन्नत अम्मी को, और ये रहा पाउडर। तो जन्नत अम्मी भी बहुत हैप्पी हो गई थी, और उससे ज़्यादा तुफैल जी हैप्पी हो गई, क्योंकि तुफैल जी को पता नहीं था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो तुफैल जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा हैप्पी से हो गए थे। अब अच्छा मम्मी ने दूध में डाल के पियेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आदत है। बस बीच में उन्होंने क्यों छोड़ दिया हमें नहीं पता, पर हमने सुना था कि उन्होंने छोड़ दिया। और ये मैंने हिमालय का पाउडर ऑर्डर किया, वैसे मैं जॉनसन करती हूँ, पर जॉनसन अवेलेबल नहीं था मेरे एड्रेस पर यहाँ के। तो मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि जॉनसन ही आए, लेकिन जॉनसन नहीं आ पाया, ना जॉनसन टिश्यू आ पाया, ना ही पाउडर आ पाया। तो फिर मैंने हिमालय का पाउडर कर दिया, और मैंने वाइप्स भी मीमी का किया है, वो अभी आया नहीं है, वो भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे थे इस तरीके से कि क्या आता है क्या नहीं आता, और कि बस उसकी थोड़ी ही देर के बाद हमारी आ गई अलमीरा गाइस। तो हमारी ये वाली अलमीरा मैंने ऑर्डर की थी, डबल मिरर इसमें, और बस ये आ गया। तो फैल जी के साथ हेल्प करते हुए, रूम में सेट कराते हुए, और रात में मेरी पूरी फैमिली आई थी, मम्मी आई थी, नेहा आई थी, नाज आई थी, सानी आई थी। मेरे बच्चे देखकर उन्हें इतना खुश हो गए, इतना एक्साइटेड हो गए थे, इतना हैप्पी फील कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारी मस्ती की इन लोगों ने, और असल में इसलिए आए थे, उन्हें पता था कि मेरा रूम पेंट हुआ है और न्यू अलमीरा भी आई है, तो वो बच्ची लोग वही देखने आई थी, और फर्स्ट टाइम आई है मेरे घर पे कि आप ही का भी ससुराल देखते। और यहाँ पर मेरी बहनें गई मेरी ननद के पास सलाम करने के लिए, और उन लोगों ने फिर ये मेरा रूम देखा। माशाल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद आया, अम्मी को भी बहुत पसंद आया कि चलो पेंट काम आ गया। अच्छा, मुझे जो अलमीरा में सबसे ज़्यादा पसंद आया, और मेरी बहनों को भी ना, वो मुझे डबल मिरर पसंद आया, और ये हैंडल्स बहुत अच्छे लगे मुझे जो अलमीरा पे लगे। अक्सर ऐसी अलमारियों में नहीं होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली वाली लूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली वाली चलेगी नहीं। और आज गाइस मेरे यूसुफ का बर्थडे है। आज का दिन बहुत ख़ास है हम सब के लिए, लेकिन हम लोग दिल्ली में नहीं हैं, और हम लोग हैं यहाँ, और इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन केक का भी इंतज़ाम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे घर के आसपास कहीं पे भी केक नहीं मिलता। ये हमने 0 माइल्स मंगवाया है, मेरे मामू के लड़के लेकर आए हैं, दिलशाद भाई। मैंने उन्हें एक कॉल किया और वो लेकर आ गए। तो सुबह तक तो है ना, मतलब शाम तक कह सकते हैं कि कोई प्लानिंग कुछ नहीं था, पता है यहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर मेरे दिमाग में दिलशाद भाई का ख्याल आया कि यार उन्हें मैं कहती हूँ, क्या पता वो ले आए। बस मैंने उन्हें एक कॉल की और वो लेकर आ गए 8 बजे के करीब रात में, 3 तारीख को, 3 सितंबर। और वो केक लेकर आए यूसुफ के लिए, और हमने यहाँ पे कट किया, सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि चलो नहीं कुछ तो केक ही सही। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. कह रहे ना दिल्ली की सबको याद आ गई होगी।
हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस केक है और कुछ नहीं है। पिछले साल कितना अच्छा सेलिब्रेट किया था ना हमने। अरे रुको, अरे रुको बुलवा। हो गया, यासिन को खिलाओ, यासिन को खिलाओ। अले तेली का। चलो लाओ प्लेट्स, लाओ वो सब लाओ तो कट करूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो खुशी देखनी थी दोनों बच्चों की। दोनों बच्चे इतना खुश हो जाते हैं ना, केक देखते ही हैप्पी बर्थडे करने लग जाते हैं। यूसुफ यासीन जब से आए हैं ना, तब से हमारे घर में केक वगैरह आना शुरू हुआ है गाइस। अदरवाइज़ हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं इतने ज़्यादा। हम लोग भाई बहन 5 भाई बहन, कभी किसी का बर्थडे, इनफैक्ट मेरा आता है चला जाता है, मुझे याद नहीं रहता। मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे विश करती है तो मुझे याद आता है। तो जब से बच्चे लोग आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील होता है। और मम्मी ने यहाँ पर नेहा और अनास को ऊपर चढ़ा दिया था, सॉरी सानिया और नास को ऊपर से जुगनी तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये अपने आप फल गया था, हमने नहीं कुछ किया था। तो मम्मी ने कहा जो भी ये तोड़ लो, बना लेंगे एक दिन। तो मैं तो नहीं खाने वाली क्योंकि मुझे नहीं पसंद सब्जी उब्जी। तो यहाँ पर वही दोनों लड़ रही है, मैं तोड़ूंगी मैं तोड़ूंगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फल गया। पहले भी बहुत फला हुआ था, तो वो जो अंकल आए थे घास साफ़ करने वाले, वो ले गए सारा, कोई बात नहीं। तो गाइज़ ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।